साथियों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। दोस्तों, कक्षा 12 इतिहास का आज का 7 का पाठ है। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। लगभग 14वीं से 16वीं सदी की बात इसमें चल रही है। बोर्ड परीक्षा 2024 के हिसाब से इन नोट्सों को तैयार किया गया। तो महत्वपूर्ण नोट्स और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर इसमें मिलेंगे। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। विजयनगर साम्राज्य को आप थोड़ा देखें, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की। छोटा प्रश्न बार बार पूछा जाता है भाई कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। इनके पिता का नाम संगम था। इन्हीं के नाम पर उन्होंने अपने वंश की स्थापना की। इस तरह विजयनगर पर सबसे पहले 1485 तक इस राजवंश ने शासन किया था। विजयनगर के शासकों को राय कहा जाता था। याद रखना, विजयनगर के शासकों को क्या कहते हैं? राय। और दोस्तों, मेरा एक व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें। विजयनगर की सेना प्रमुख को क्या कहते थे? नायक। याद रख लेना भाई, शासकों को क्या कहते हैं? राय, और सेना प्रमुख को क्या कहते हैं? नायक। सुल्लो ने संगम राजवंश को उखाड़ फेंका। जो संगम राजवंश था ये हरिहर और बुक्का वाला, इसके बाद सुल्लो वंश का शासक होता है। तो सुल्लो वंश को हम देख लेते हैं। सुल्लो लोग संगम वंश के दौरान सैनिक कमांडर थे। संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को हराकर नरसिंह ने अपने शासन की स्थापना की। उन्होंने 1503 तक शासन किया। उसके बाद सुल्लव के बाद तुल्लव राजवंश की स्थापना हुई। क्रम से पूछ लिया जाता है, पहले आ गया संगम, फिर आ गया सुल्लव, फिर आ गया तुल्लव। तुल्लव वंश के प्रथम शासक वीर नरसिंह राव सुल्लव वंश के अंतिम शासक को हराकर तुल्लव वंश की उन्होंने स्थापना की थी। इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय थे। इस पाठ से कृष्णदेव राय से प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है। कृष्णदेव राय ने 1509 में शासन संभाला। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का सबसे समृद्ध और खुशहाल दौर माना जाता है। कृष्णदेव राय के शासन की प्रमुख विशेषता विजयनगर साम्राज्य का विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण था। उसने 1512 तक तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच क्षेत्र रायचूर दोआब पर अधिकार किया। उसने 1514 में उड़ीसा के शासकों को पराजित किया। 1520 में बीजापुर के सुल्तान को भी बुरी तरह पराजित किया। कृष्णदेव राय के दौर में राज्य सदैव युद्ध की तैयार कर रहे थे। उसने अनेक भव्य मंदिर बनवाए और उसने नागलपुरम नामक उपनगर की भी स्थापना की थी। इन्हें आंध्र भोज यानी पूरे आंध्र का राजा की उपाधि प्राप्त थी। कृष्णदेव राय कई बड़े बड़े मंदिर बनवाए। इन बड़े विशाल मंदिरों को गोपुरम कहा जाता है। मंडप बनाने का श्रेय श्री कृष्ण राय को जाता है। क्या है गोपुरम? क्या है? विशाल प्रवेश द्वार। मंदिरों के विशाल प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं? गोपुरम कहते हैं। अमुक्तलेद तेलुगु भाषा और जामंती कल्याण संस्कृत भाषा में इन्होंने 2 पुस्तकों की भी रचना की थी। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। विजयनगर के वासियों द्वारा भगवान विरूपाक्ष की आराधना की जाती थी और वह उन्हें शिव का रूप मानते थे। ये एक बहुत ही विशाल व सुंदर मंदिर है। इसके गोपुरम मतलब प्रवेश द्वार अत्यंत विशाल और सुंदर है। इसी में पंपा देवी की आराधना भी की जाती है। इन्हें शिव की पत्नी पार्वती का रूप माना जाता है। विट्ठल मंदिर, यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र से पूजे जाने वाले विष्णु के रूप हैं। इसमें विष्णु का अवतार मानते थे। इस मंदिर को रथ के आकार में काटकर बनाया गया। ये अत्यंत ही
सुंदर संरचना है। हजार राम मंदिर विजयनगर के कुछ मुख्य मंदिरों में से एक है। एक विशालकाय मंदिर है, इसकी दीवारों पर रामायण की कथाओं को चित्रों के रूप में उकेरा गया है। इसी वजह से इसे हजार राम मंदिर कहा जाता है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार द्वारा किया जाता था। राय तथा नायक विजयनगर साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे। उनके पास सशस्त्र सैनिक होते थे, ये नायक कहलाते थे। कई नायकों में विजयनगर के शासकों की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया, परंतु ये अवसर पाकर विद्रोह कर पाते थे। इन्हें सैनिक कार्रवाई के द्वारा भी अधीनता में लाया जाता था। पेश द्वारा कृष्णदेव राय का वर्णन। पेश ने कृष्णदेव राय का वर्णन करते हुए लिखा कि मजला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा राजा के चेहरे पर चेचक के दाग है। ठीक है। उसके बाद आप देखें दोस्तों, दुर्ग के बारे में आप जानें तो दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे। शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे। प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुम्बद तुर्की सुल्तानों द्वारा परिवर्तित स्थापत्य के प्रमुख तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक या हिंदू इस्लामी कहते थे। सड़कें किस प्रकार की थी उस समय कि सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से इस मंदिर के प्रवेश द्वारों को आगे बढ़ी हुई थी। इनके दोनों ओर बाजार थे। शहरी केंद्र कैसे थे आप देखें कि पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई और उनका सुझाव है कि संभव है कि इन स्थानों पर धनी व्यापारी रहते थे। ये इस्लाम रियासती मोहल्ला भी था। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं। फिर भी इनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से दोस्तों मिलता जुलता है। विजयनगर ये महत्वपूर्ण बन जाता है भाई, ध्यान रखना आपको। विजयनगर या हम्पी की खोज 1800 ईस्वी में कर्नल कॉलिन मैकेंजी नामक एक अभियंता तथा पुराविद ने हम्पी के भग्नावशेष मतलब खंडर की खोज की। कॉलिन मैकेंजी ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे। कॉलिन मैकेंजी एक इतिहासकार एवं मानचित्रकार थे। विजयनगर के बारे में और अधिक जानने के लिए उन्होंने विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के पूजा स्थलों के पुरोहितों से संचालित की और उनकी स्मृति या यादों के आधार पर जानकारी इकट्ठा की। इन सब जानकारियों के आधार पर मैकेंजी के क्षेत्र का पहला सर्वेक्षण मानचित्र बनाया। 1826 में अभिलेखकर्ताओं ने इस क्षेत्र में कई मंदिरों से अनेकों अभिलेख इकट्ठे किए। विजयनगर के इतिहास को समझने के लिए इन सभी जानकारियों के अलावा इतिहासकर्ताओं ने विदेशी यात्राओं के वृत्तांत एवं तमिल, कन्नड़ और संस्कृत में लिखे गए साहित्य का भी सहारा लिया। इस तरह से विजयनगर के बारे में जानकारियां इकट्ठा की गई। 1815 में कर्नल कॉलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वह इस पद पर बने रहे। अराविंदु वंश तिरुमल द्वारा तुल्लव वंश के आखिरी शासक को हराकर अराविंदु वंश की स्थापना की गई। अराविंदु वंश के अंतिम शासक श्रीराम तृतीय थे। मानुमी डिब्बा राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है। 2 प्रभावशाली मंच हैं। मानुमी डिब्बा उसे कहा जाता है। मानुमी डिब्बा का एक विशालकाय मंच है। ये 11,000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी ऊंचाई लगभग 40 फीट है। जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो आप देखते चलें दोस्तों। इस मंच के आधार पर कुछ भी बहुत सुंदर चित्र मिले हैं। इस पर बड़े बड़े मेलों का आयोजन किया जाता था। मुख्य रूप से हिंदू त्योहारों जैसे दशहरा, दुर्गा पूजा आदि इन मेलों का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर धर्म अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता है।
जिनमें मूर्तियों की पूजा की जाती है, जानवरों की बलि दी जाती है, राज्य के अश्व की पूजा की जाती है। तो ये चीज़ें थी दोस्तों हमारे इस टॉपिक में मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाकी आपको पता होगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जब श्रृंखला आएगी पूरा टॉपिक, उस समय हमारा क्लियर होगा। बोर्ड परीक्षा 2024 में एक अच्छा स्कोर करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, व्लॉग चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।